हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फैक्ट्री। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे टैली के अंदर हम आइटम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आइटम में जो बेसिक चेंजेस होता है आइटम कॉन्फ़िगरेशन का, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो में बेसिकली हम लोग आज सीखेंगे कैसे हम लोग आइटम का अल्टरनेट यूनिट सेट कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम आइटम का जो यूनिट होता है वो पीस और बॉक्स हमको दोनों सेट करना है, या कार्टून या हमको पैकेट दोनों सेट करना है, तो कैसे हम एक साथ एक ही आइटम के अंदर में मल्टीपल यूनिट सेट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आइटम का हम पहले से ही स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं, ताकि परचेस और सेल करते समय हमें रेट को बार बार इनपुट न करना पड़े। ये सारा काम करके हम अपना समय को सेव कर सकते हैं और अपना जो एरर है, गलती है, मिस्टेक को कम कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे हम लोग आइटम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर हमें आइटम बनाना है तो टैली के अंदर में हम क्रिएट पे जाएँगे और देन हम यहाँ पे ग्रुप, यूनिट, कैटेगरी, आइटम्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं स्नैक, इसे अंडर प्राइमरी रखते हुए सेव कर लेते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम एस्केप करके बाहर आते हैं और अब हम इसका यूनिट क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल यूनिट यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे 2 यूनिट बना रहे हैं। जैसे कि एक यूनिट हम बना रहे हैं यहाँ पे कार्टून का, हम यहाँ पे सिटी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। देन यहाँ पे हम इसका पूरा नाम, एक और इसके लिए हम लोग बना लेते हैं बॉक्स का, या फिर हम लोग यहाँ पे पैकेट का बना लेते हैं। इसे हम सेव कर लेते हैं। इस तरह से हमने 2 यूनिट बना लिया है अल्टरनेट यूनिट के लिए, ताकि हम दोनों यूनिट को साथ में कंबाइन कर सकें। नाउ अब हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आइटम जब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे, आप कोई भी आइटम का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे चिप्स एक आइटम बना रहे हैं। चिप्स का जो हमने अंडर है, तो यहाँ से स्नैक्स सेलेक्ट कर लिए और अब यहाँ पे हमें अल्टरनेट यूनिट यूज़ करना। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे एक बार में कोई एक यूनिट ही यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे अगर आपका ये अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप इसे कीबोर्ड से F12 प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। आप देख पाएँगे जैसे ही आपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस किया है, तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा आइटम से जुड़ा हुआ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएँगे जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप यहाँ पे देख पाएँगे। जैसे आइटम का अगर आपको कोई एलियास देना है, आइटम का लैंग्वेज चेंज करना है, पार्ट नंबर डालना है, डिस्क्रिप्शंस डालना है, नोट डालना है। ये सब आप बेसिक सेटिंग्स है, अगर आप चाहें तो यहाँ येस कर दें, तो आपके ये आइटम सेटिंग्स में वो ऐड हो जाएगा। अभी भी फिलहाल हमें यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट को येस करना है, तो आप यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन है, इसे आपको येस रखना है, ताकि आप इस ऑप्शन को यूज़ कर पाएँगे। अगर आप ये इसे यहाँ पे नो कर देते हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से ऑफ होता हुआ दिखेगा। अब आप यहाँ पे देख पाएँगे अल्टरनेट यूनिट को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे एक बार में आप एक ही यूनिट सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है, तो सिंपली आप कीबोर्ड से F12 बटन दबाएँ और आप इस बटन को अल्टरनेट यूनिट को जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन को आपको क्या करना है, येस कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका आइटम कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला पार्ट आपको ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी आपका बेस यूनिट है, वो आप सेलेक्ट करें। जैसे हम बेसिकली पैकेट में सामान को सोल्ड करना चाहते हैं और इसका अल्टरनेट यूनिट हम लोग यहाँ पे कार्टून भी रखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आप उसे कार्टून सेलेक्ट कर लें और अब आप यहाँ पे बताएँगे कि एक कार्टून के अंदर कितने पैकेट्स, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे एक कार्टून के अंदर बताना चाहते हैं कि 60 पैकेट्स आते हैं, तो आप यहाँ पे इसे मेंशन कर दें, एक पैकेट इक्वल टू 60 पैकेट, एक कार्टून इक्वल टू 60 पैकेट। तो ये इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब इसी के साथ आप चाहें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट भी सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट सेट करने से आपको जब आप बिलिंग करेंगे, परचेज़ या सेल का के अंदर वाउचर पास करेंगे, तो वहाँ पे रेट आपको मैनुअली इनपुट नहीं करना पड़ेगा, वो रेट ऑटोमेटिक सेल्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब ये भी ऑप्शन अगर आपको टैली के अंदर पे ऑन करना है, सिंपली आप वही F12 प्रेस करके यहाँ पे आप देख पाएँगे स्टैंडर्ड रेट है बाइंग एंड सेलिंग का, इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, येस कर लेना। ये ऑप्शन जैसे ही आप ऑन करेंगे, आपका ये कॉन्फ़िगरेशन में नाउ अब इसे आप यहाँ पे येस करते हुए, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। जो भी डेट एप्लीकेबल होगा, आप यहाँ पे वो एप्लीकेबल डेट डाल दें। रेट जो आपको रखना है, वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जब रेट डालेंगे, तो आप पैकेट के हिसाब से भी बता सकते हैं और पीस के हिसाब से भी बता सकते हैं, कार्टून के हिसाब से भी बता, जैसे अभी हम अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्योंकि हमने बेस यूनिट हम लोग यहाँ पे पैकेट रखा था, तो ये ऑटोमेटिक पैकेट यहाँ पे इनपुट करेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इसे एक कार्टून बनाना, तो आप यहाँ पे 1 के साथ सिटी लिख सकते हैं
ये एक कार्टून आप यहाँ पे शो होने लगेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे कैसे इनपुट करना है। अगर सिंपली आप यूनिट नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे जो आने वाला है ये कार्टून के हिसाब से आप पैकेट के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे रखना है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक 110 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम पैकेट के हिसाब, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे इस पे पैकेट की जगह पे कार्टून भी, देन अगेन हम यहाँ पे जब सेलिंग रेट होगा वहाँ भी उसी तरह से हमें जो भी रेट रखना है पैकेट में कार्टून में बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये पैकेट ले रहा है क्योंकि हमने बेस यूनिट पैकेट रखा है, बट आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे पैकेट ही रखते हैं, आप चाहे तो कार्टून के हिसाब से भी इसे सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप देख पाएँगे कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेट कर लिया है। अब आइटम को जब भी हम परचेज़ या सेल करेंगे तो ये आपका रिफ्लेक्ट होगा आपके बिलिंग के अंदर। जैसे हम ये एक वाउचर के थ्रू इसको करके देखते हैं। हम यहाँ पे वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक बिलिंग कर रहे हैं परचेज़ के लिए। यहाँ पे जो भी बिल नंबर है वो डाल देते हैं, डाल देते हैं। तो हमने एक्स वाई जेड चूज़ किया है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसे सेव कर रहे हैं। यहाँ पे परचेज़ का लेज़र लेते हुए अब हम यहाँ पे बिलिंग बना रहे हैं चिप्स का। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे चिप्स, अब नीचे आप देख पाएँगे यहाँ पे उसका अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 120, तो ये ऑटोमेटिक 2 कार्टून यहाँ पे शो होने लगेगा। इस यूनिट क्योंकि पैकेट है तो यहाँ पे पैकेट शो हो रहा है। अब चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 पैकेट भी लिख सकते हैं। 2 कार्टून अगर आप लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल यूनिट को यूज़ कर सकते हैं टैली के अंदर में और अपने बिज़नेस में से रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। आप देख पाएँगे यहाँ रेट जो भी है, वो भी अपने आप खुद से इनपुट हो जा रहा है। रेट आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ परचेज़ वाउचर पास कर रहे हैं, इसीलिए जो रेट है वो परचेज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसी तरह जब अगर हम इसे सेल कर रहे होंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे सेल्स वाउचर पास करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने सेल वाउचर करते हैं, यहाँ पे एक सेल्स का लेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे हमें डालना है, जैसे आइटम हमारे पास यहाँ पे चिप्स है। अभी फिर से वहाँ पे आप देख पाएँगे, यहाँ जो क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्वांटिटी फिल अप कर सकते हैं या तो कार्टून में या तो, जैसे अगर हमें 2 टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पैकेट लेगा। बट आप चाहें तो 2 कार्टून यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो ये 2 कार्टून ऑटोमेटिक पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाने वाला है। और आप यहाँ पे शो कर पा रहे होंगे कि रेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ₹15 यहाँ पे आ जा रहा है। इस तरह से आप अपने टैली के बिल को ऑटोमेट कर सकते हैं। बार-बार आपको रेट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, आपको अल्टरनेट यूनिट भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बिलिंग के अंदर आप इसे साथ में शो कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आप प्रिंट करेंगे, आप कंट्रोल पी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से आपको हम प्रीव्यू शो करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएँगे कि आपका जो बिल है उसमें अल्टरनेट यूनिट भी यहाँ पे शो हो रहा है, रेट भी आपका यहाँ पे हो रहा है। ये बेसिक सेटिंग्स था जो हम लोग टैली के अंदर में कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको सिंपली जब आइटम क्रिएट करते हैं, में जहाँ आप आइटम क्रिएट करेंगे उसको खोलते हुए F12 दबाना है आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे चाहिए होगा, उसे आप सिंपली येस कर सकते हैं। अगर आपको कल को इसे ऑफ करना है तो सिंपली आप इसे नो करके ऑफ भी कर सकते हैं। ये बेसिक सेटिंग था टैली के अंदर में आइटम कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ।